अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम केसीआर 29 जनवरी को BRS पार्लिमानी पार्टी का करेंगे इजलास। पार्लियामेंट में बहस के लिए उठाए जाने वाले मसाइल पर किया जाएगा तबादिले ख्याल। MIM के बानी कायदे मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग की आज 79वीं बरसी। मजलिस के अरकान असेंबली और काउंसिल, कॉरपोरेटर्स और दीगर ने पेश किया खिराज अकीदत की मगफिरत के लिए दुआ। मध्य प्रदेश के इंदौर में पैगंबर इस्लाम पर नामुनासिब तबसरे। कोड़ंगल में मुसलमानों ने निकाली एहतजाजी रैली। MIM सदर SB गुलशन की क़यादत में बजरंग दल के कारकुनों के खिलाफ पुलिस से किया कार्रवाई का मुतालबा। गोशा महल रुकन असेंबली राजा सिंह ने CM केसीआर पर लगाया इल्जाम। हुकूमत की जानिब से उनकी हिफाजत को नजरअंदाज करने का किया दावा। शहर हैदराबाद में बढ़ते वेब और यूट्यूब चैनल्स पर सिटी पुलिस कमिश्नर हैरत ज़दा। ऐसे चैनल्स को भी यूनियन से जोड़ने और जर्नलिज्म की एथिक्स बताने की जर्नलिस्ट यूनियन से की अपील और खुद ही इसे करार दिया बड़ा चैलेंज। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला वो भारत राष्ट्र समिति पार्टी के सुप्रीमो के चंद्रशेखर राव इतवार को पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग की सदारत करेंगे। प्रगति भवन में दोपहर के खाने के बाद 1 बजे मीटिंग शुरू होने वाली है, जहां केसीआर पार्टी के अराकीन पार्लियामेंट से उन मसाइल को उठाने के लिए कहेंगे जिन पर पार्लियामेंट में बहस की ज़रूरत है और उनके हल के लिए हिकमत अमली पर अमल दरामद किया जाएगा। BRS के अराकीन पार्लियामेंट आइंदा यूनियन बजट इजलास के लिए पार्टी की हिकमत अमली पर मजीद तबादिला ख्याल करेंगे, जो 31 जनवरी को शुरू होने वाला है, जबकि यूनियन बजट 1 फरवरी को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बानी सदर कायद मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग रहमतुल्लाह अलैह की आज 79वीं बरसी मनाई गई। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असेंबली व काउंसिल, कॉरपोरेटर्स और पार्टी कारकुनों ने दारुस्सलाम में कुरान ख्वानी करते हुए मगफिरत के लिए दुआ की। बादेज़ा दायरा बंदगी मियाँ शाह कासिम मुजतहिदी मुशीराबाद पहुँच कर कायद मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग रहमतुल्लाह अलैह के मुकाम पर चादर गुल पेश करते हुए फातिहा ख्वानी की और मगफिरत के लिए दुआ की। इस मौके पर खानवादा कायद मिल्लत मजलिसी अराकीन असेंबली में सैयद अहमद पाशा खादरी, मुमताज़ अहमद खान, मुअज़्ज़म खान, कौसर मोहिउद्दीन, MLC रियाजुल हसन अफंदी और दीगर मौजूद थे। कायद मिल्लत नवाब मोहम्मद बहादुर यार जंग रहमतुल्लाह अलैह की आज बरसी के ज़िमन में हज़ीरा मुशीराबाद में मज़ार कायद मिल्लत पर चादर गुल पेश की गई, फातिहा ख़वानी हुई। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हर साल कायद मिल्लत की बरसी को बसद अक़ीदत व एहतराम मुनक़िद किया जाता है। इस ज़िमन में जलसे आम और तक़रीर मुक़ाबलों का भी एहतमाम किया जाता है। बाज़ाब्ता इसके इंतज़ामात के लिए एक मजलिस इस्तक़बालिया तश्कील दी जाती है। बहरहाल आज यहाँ पर हज़ीरे में मज़ार कायद मिल्लत अलैहिर्रहमा पर चादर गुल पेश की गई। इस मौके पर मजलिस के अराकीन असेंबली जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब रुकन असेंबली, जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब रुकन असेंबली और कायद मिल्लत के खानवादे नवाब मोहम्मद मौज़म खान साहब रुकन असेंबली और मजलिस के सदर मुतमिन कॉरपोरेटर काफ़ी तादाद में शरीक है। कायद मिल्लत अलैहिर्रहमा की खिदमत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए नाकाबिल फरामोश है। उनकी याद में तक़रीर मुक़ाबले इस ज़िमन में किया जाता है कि लोगों के पास कायद मिल्लत की तारीख़ ज़िंदा रहे और तक़रीर मुक़ाबलों के ज़रिए उनके कारनामों को लोग उजागर करते हैं, पेश करते हैं। उनकी खिताबत एक आलमी शोहरत याफ्ता ख़तीब की हैसियत से भी उनको शोहरत हासिल थी। बहरहाल आज इस मौके पर हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में रहने वाले तमाम कायद मिल्लत की अक़ीदत को उनकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से लोग वाबस्ता रहकर कायद मिल्लत को खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। शुक्रिया।
पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नामुनासिब तबसरे करने वाले आरएसएस के लीडरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए ज़िले विकाराबाद के कोड़ंगल टाउन में वाक़ मक्का मस्जिद से आज जुमे को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत में एक रैली निकाली गई और पुलिस स्टेशन पहुंचकर सर्कल इंस्पेक्टर को इस ज़िमन में एक दरख्वास्त पेश की गई। इस मौके पर कोड़ंगल MIM सदर SB गुलशन ने बजरंग दल के कारकुनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया, जिन्होंने मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में फिल्म पठान का सहारा लेते हुए पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर नारे लगाए और नामुनासिब तबसरे किए। इस मौके पर कोड़ंगल मजलिसी कायदीन व कारकुनान नईम, अयूब, SS के सलीम, मुजीब, अरशद, मुस्तफ़ा और दीगर मौजूद थे। लेकर आज जो हिंदुस्तान के अंदर बजरंग दल और RSS वाले जो काम कर रहे हैं, ये बेहद शर्मिंदगी की बात है हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि एक सेक्युलर कंट्री के अंदर एक मूवी शाहरुख खान से हमें कोई लेना देना नहीं है, पठान से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर वही देखना है तो पठान मूवी एक एंटरटेनमेंट है, वो एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखिए आप। लेकिन एक मजहब के ऊपर, एक हमारे नबी की शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो उसका बदला बराबर हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर देके बताएंगे। तो हम पुलिस की और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट SP साहब से भी गुजारिश करते हैं, अगर ये कोई ऐसी चीज को अंजाम देता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। गोशामहल रुकन असेंबली राजा सिंह ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर अपनी हिफाजत को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए दावा किया कि ख़तरे में होने के बावजूद राजा सिंह को एक पुरानी और अक्सर ख़राब होने वाली बुलेट प्रूफ गाड़ी फराहम की जा रही है। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि दीगर वुज़रा जिन्हें किसी किस्म की धमकियों का सामना नहीं है, उन्हें नई गाड़ियाँ दी जा रही हैं। ఇప్పుడు 2 days ముందు ఈ బండి ఖరాబ్ అయిపోయిందని పురాణపుల్ చౌరస్తాలో ఇడిచేసి నేను బైవాక్ నా ఆఫీస్కి వచ్చేసిన. మళ్ళా నిన్న నైట్ అదే బండిని రిపేర్ చేసి పంపిస్తున్నా. నేను పై అధికారులతో మాట్లాడినా, అసలు ఎందుకు ఒక పాడైన వెహికల్ మరీ ఖరాబ్ అవుతున్న అట్లాంటి వెహికల్ నాకే ఎందుకు పంపిస్తున్నారని పై అధికారులతో మాట్లాడితే, ఆ అధికారులు నా పేరు చెప్పకండి సార్, కానీ ఒక మాట చెప్తాం, కావాలని పై ఉన్న మినిస్టర్లు కానీ ఇంకా పై ఉన్న అంటే పేరు చెప్పాలంటే వాళ్ళు కూడా భయపడతాం, కానీ నేను చెప్తా, ముఖ్యమంత్రి గారు ఇదే బండి ఇవ్వాలి, ఈ పాడైన వెహికలే ఇవ్వాలని మాకు ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశం ఇచ్చారు. అందుకోసం ఈ ఖరాబ్ అయిన వెహికలే మీకు పంపిస్తున్నాం. TPC सदर रेवंत रेड्डी की सीनियर BRS लीडर के साथ मुलाकात सियासी बहस का मौजू बन गई है। रेवंत रेड्डी ने BRS के सीनियर लीडर और साबिक रुकन असेंबली गुरुनाथ रेड्डी से मुलाकात की। BRS से गैर मुतमईन गुरुनाथ रेड्डी को रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस में मदऊ किया। इस मौके पर कोरंगल म्यूनसिपल चेयरमैन जगदीश्वर रेड्डी, MPP मुद्दू भी मौजूद थे। वाज़ेह हो कि गुरुनाथ रेड्डी 7 बार बतौर रुकन असेंबली काम कर चुके हैं। उन्होंने गुज़िश्ता इंतखाबात में भी TRS की जीत में कलीदी रोल अदा किया था। गुरुनाथ रेड्डी कुछ अरसे से BRS से नाखुश हैं। BRS पार्टी से कोड़ंगल रुकन असेंबली पटनम नरेंद्र रेड्डी ने एक प्रेस मीट करते हुए TPCC सदर रेवंत रेड्डी को अपनी सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी को सिर्फ पैसे चाहिए। उन्होंने कहा कि कोड़ंगल के लोग रेवंत रेड्डी पर यकीन करके धोखे में आने को तैयार नहीं हैं। पटनम नरेंद्र ने सवाल किया कि क्या 119 अरकान असेंबली को टिकट बेचने के लिए PCC का ओहदा मिला है। उन्होंने रेवंत रेड्डी से कहा कि वो KCR हुकूमत की से कंटी वेलिगू के तहत दी जा रही ऐनक लगाकर कोड़ंगल हल्के की तरक्की को देख सकते हैं। रुकन असेंबली ने कोड़ंगल की तरक्की पर बहस करने रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया। गुरुनाथ रेड्डी से रेवंत की मुलाकात का जिक्र करते हुए पटनम नरेंद्र रेड्डी ने कहा कि गुरुनाथ रेड्डी हमारे खानदान के रुकन की तरह हैं। PCC అధ్యక్షుడు మల్లమల ఎప్పుడు వచ్చినా 119 బీఫామ్ నేనే ఇస్తా అంటారు. 119 బీఫామ్ ఎందుకు ఇస్తారంటే డబ్బులు తీసుకొని ఇస్తారు. కొంతమంది కొత్త అభ్యర్థులు ఉంటారు. ఇక సీనియర్ నాయకులకు అయితే ఈ సంగతి అంతా తెలుసు. అందరికంటే ఎక్కువ కొడంగల్ ప్రజలకు తెలుసు ఆయన సంగతి తెలియదు. జిమ్మి కడే ఇంకా కొంతమంది హైదరాబాద్ వాళ్ళకి తెలియదు. కొడంగల్ ఉన్న ప్రజలకు ఆయన జిమ్మికి ఏంటి అనేది ప్రతి ఒక్కరు తెలుసు. ఆయన మాటలు కానీ ఆయన డైలాగులు కానీ ఉపరి డైలాగులు మాటలు
అన్నీ బాగా తెలుసు అలా ఎట్లా చేయాలంటే మీకు కూడా తెలుసు అది విలేకరులకి కూడా తెలుసు. ఆయన ఏం ఎప్పుడు ఆయన సంగతి ఇక్కడ ఎవరు పట్టించుకోరు. కాకపోతే ఆ సీనియర్ నాయకులకు కూడా తెలుసు, కొత్త వాళ్ళని నమ్మించి వాళ్ళతో డబ్బులు పెట్టించి ఏదో బీఫామ్లు అమ్ముకున్నారే, వాళ్ళని దివాళీ తీసి ఇంటికి పంపుతారు తప్ప ఏం జరగదు. పిసిసి అధ్యక్షుడు అక్కడ రోడ్డు మీద ఉంటే వచ్చి కలిసిపోయినా అని చెప్తా ఉన్నాడు. ఇది ఒకటి కుటుంబం మాది, మేమందరం కలిసే ఉంటాం, ఎప్పటికీ కలిసే మాట్లాడుకుంటాం. దాని అంతా మీరంతా దాని గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. గురునాథరెడ్డి గారు అందరం ఒక కుటుంబం లాగా రోడ్డు పైన కనబడ్డాడు. అది టెంపుల్ పోయి టెంపుల్కి వెళ్ళి వస్తుంటే రోడ్డు మీద కలిసినట్టు మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిపోయాడు అని చెప్పడం జరిగింది. అలాంటిది ఏం లేదు, మేమందరం కూడా మాట్లాడుకుంటాం, ఒక కుటుంబం లాంటిది మేమందరం మాట్లాడుకుంటాం. हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट यानी HUJ की सालाना डायरी का रस्म इजरा आज जुमे के रोज़ हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद के हाथों हैदराबाद प्रेस क्लब सोमाजी गुड़ा में अमल में आया। साबिक़ा एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरह नई बॉडी भी HUJ की कारकर्दगी में कोई बेहतरी लाने में नाकाम रही। डायरी की रस्म इजराई तकरीब के दावतनामे तमाम मेंबरान तक नहीं पहुंचाए गए और जो नाम नेहाद व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें कई मेंबरान के नाम दर्ज नहीं हैं, उस ग्रुप में भी प्रोग्राम से 2 घंटे कबल इत्तला दी गई। जो मेहमानान तकरीब में शामिल थे उन्हें डायरी पेश करने में भी साबिक़ की तरह नाकामी देखने को मिली। सिर्फ चंद अक़रबा को और VIP हज़रात को डायरी थमाकर उनकी खुशनुदी हासिल करने की कोशिश में रह गए। पूछे जाने पर जवाब मिला कि डायरी की कॉपियां सिर्फ रस्म इजरा की हद तक फराहम की गई। शहर हैदराबाद में बढ़ते हुए वेब और यूट्यूब चैनल्स किसी भी प्रेस मीट में 40 से 50 लोगों के मौजूद होने और फिर वो लोग किस नज़रिए से इस न्यूज़ को दिखाएंगे, इस बात को लेकर सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने हैरत का इजहार किया। HUJ की डायरी रिलीज़ की तकरीब से खिताब करते हुए पुलिस कमिश्नर ने कहा कि सोशल मीडिया की जानिब से क्या पोस्ट किया जा रहा है उसे जांचने से मुतालिक पुलिसिंग अमल में इजाफा हो गया है, क्योंकि ये अमनो अमान को ख़राब करने के लिए एक ख़तरनाक अमल साबित हो रहा है। उन्होंने ऐसे सोशल मीडिया को अनऑफिशियल मीडिया से ताबीर करते हुए जर्नलिस्ट यूनियन से अपील की कि उन्हें नज़रअंदाज ना करें बल्कि उन्हें यूनियन से जोड़ते हुए जर्नलिज्म के एथिक्स बताएं। हालांकि ये एक बड़ा चैलेंज है। దిగగానే ఒక 50-60 ఈ అదేమంటారు దాన్ని లోగోస్ పెట్టుకొని అసలు ఎవరు ఏంటి ఆ పేరేంటి అసలు అర్థమే కాదు. అన్ని చూస్తే యూట్యూబ్ ఛానల్స్ అంట, వెబ్ ఛానల్స్ అంట. మళ్ళీ దానికి రికగ్నిషన్ ఉందా లేదా, వాళ్ళు ఏమి నేను ఏం మాట్లాడితే ఏ విధంగా దాన్ని ప్రచారం చేస్తారు అనే భయం మాకు. ఎందుకంటే ఈ మధ్య పోలీసింగ్లో కూడా దీనికి అనుగుణంగా చాలా మార్పులు వచ్చేసాయి. మేము ముందు ఏదైనా వస్తే అంటే జర్నలిస్ట్ పైన దాడులు ఇవేవి అనే ఒక ప్రాబ్లం ఉండేది. నేను డీసీగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఒక 4-5 సార్లు రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడము, మళ్ళీ సెంట్రల్ జోన్ పోలీస్ పైన సిపి గారు కంప్లైంట్ చేయడము, మళ్ళీ సిటీ పోలీస్ పైన వెళ్ళి సీఎం గారు కంప్లైంట్ చేయడం అనేది 2-3 సార్లు జరిగింది. అప్పుడప్పుడు జరిగేది. కానీ ఇప్పుడు ఆ క్రమం మొత్తం మారిపోయి మళ్ళీ సోషల్ మీడియా ద్వారా ఏ విధంగా దాన్ని ఏ పోస్టులు వేస్తున్నారు, ఆ పోలీసింగ్ ఎక్కువైపోయింది. ఈ జనరల్ న్యూస్ పేపర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏదో చదువుతున్నాం, ఓకే, దానికి ఏం సమస్య లేదు. కానీ సోషల్ మీడియా మానిటరింగ్ సెల్, సోషల్ మీడియా యాక్షన్ స్క్వాడ్ ఇటువంటివి పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. అది మోర్ డేంజరస్ అండ్ చాలా తొందరగా అది వైరల్ అయిపోవడం, శాంతి భద్రతల పైన ఒక చాలా ప్రభావం అనేది చూపించడం. మీకు గుర్తుంటుంది ఆ రాజా సింగ్ ఎమ్మెల్యే గారి ఎపిసోడ్ జరిగినప్పుడు ఏ విధంగా చాలా మంది పోస్టులు వేసి అందరినీ ఒక విధంగా ఉద్రిక్త పరిస్థితులు తీసుకురావడానికి ప్రయత్నించారు. ఎంత కష్టపడి దాన్ని అంత మానిటర్ చేసి ఒక్కొక్కరిని పట్టుకురావడము, అరెస్ట్ చేయడం, ఇదంతా చాలా సమయం పట్టింది. తొందరగా చేయడంతో పరిస్థితులు అదుపులో ఉన్నాయి. కానీ ఈ కొత్త రకమైన జర్నలిజం ఏదైతే వచ్చిందో దానివల్ల ఇప్పుడు రొటీన్గా మీరు ఏదైతే ప్రయత్నిస్తుంటారో దానికి పెద్ద ఒక ఛాలెంజ్ అని నేను భావిస్తున్నా. సో దీన్ని ఈ అన్అఫీషియల్ మీడియా ఏదైతే ఇప్పుడు ఏర్పడిందో దాన్ని ఏ విధంగా మీ జర్నలిస్ట్ యూనియన్లో తీసుకురావడానికి మీరు ప్రయత్నం
చేస్తారు అనేది మీ ముందు ఉన్న పెద్ద ఛాలెంజ్ అని నేను భావిస్తున్నాను. నా అపీల్ ఏంటంటే వారిని నెగ్లెక్ట్ ఇగ్నోర్ చేయకండి. ఎందుకంటే వారిని తీసుకురావడానికి ప్రయత్నించండి. చట్టాలు ఇప్పుడు సరిపోవు వారిని ట్యాకిల్ చేయడానికి. మేము ఉన్న చట్టం ఏదైతే ఉందో ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాది, అది సోషల్ మీడియా సంబంధించిన వరకు వర్తించడం లేదు. ఆ యాక్ట్ ఎప్పుడు వస్తుందో ఏంటో తెలియదు, కానీ వచ్చినా కానీ దాన్ని పూర్తి స్థాయిలో ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అనేది కష్టం. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। तेलुगु फिल्मों की सीनियर अदाकारा व साबिक MP जमुना आज जुमे की सुबह शहर हैदराबाद में चल बसी। सिल्वर स्क्रीन की सत्याभामा के नाम से मशहूर जमुना ने अपने मकान में आज आखिरी सांस ली। वो कुछ दिनों से अलील थी। तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में अदाकारी करने वाली जमुना ने एक मकबूल अदाकारा के तौर पर लोगों के दिल जीत लिए और सियासी क़यादत की हैसियत से भी अवामी खिदमात अंजाम दी। जमुना को अपने ज़माने के अजीम अदाकाराओं जैसे NTR, अक्किनेनी नागेश्वर राव, सावित्री SV रंगाराव और दीगर के साथ काम करने का एजाज़ हासिल रहा है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जमुना की मौत पर फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा नुकसान करार दिया। उन्होंने जमुना को खिराज पेश करते हुए सोगवार लवाहिकीन से गहरी ताज़ियत का इजहार किया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जरिए मिनिस्टर्स रोड सिकंदराबाद पर आतिशज़दगी से मुतासिरा तिजारती कॉम्प्लेक्स को इनेदाम करने का काम आज जुमे को भी तेज़ रफ्तारी से जारी रहा। जुमेरात 19 जनवरी को आग के हादसे में यह इमारत मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गई थी। इमारत के बोसीदा और कमज़ोर हो जाने की वजह से GHMC ने इस इमारत को मुकम्मल तौर पर ज़मींदोज़ करने का फैसला लिया था। GHMC के हुकाम ने बताया कि इमारत के एक मुकाम पर दोबारा आग लगने की वजह से इनेदामी काम रोक दिया गया था। ताहम वहां मौजूद पानी से लैस क्रेन की मदद से आग पर काबू पाया गया, जिसके बाद दोबारा इनेदामी कार्रवाई की गई। एहतियाती तदाबीर के तौर पर मज़कूरा इमारत की तरफ जाने वाली मरकजी सड़कों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। वज़ीर तालीम सबीता इंदा रेड्डी ने रच्चाकोंडा सिक्योरिटी काउंसिल के ज़ेर एहतमाम रच्चाकोंडा कमिश्नरेट के ताउन से पहाड़ी शरीफ इलाके की पसमानदा ख़वातीन में शी एरा प्रोग्राम के तहत सिलाई मशीनें तकसीम की। इस मौके पर फरहाना राज वाइस चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी, RKSC मार्गदर्शक निखत, सावित्री चीफ कोऑर्डिनेटर, रच्चाकोंडा पुलिस कमिश्नर DS चौहान के अलावा दीगर अफसरान मौजूद थे। शहर हैदराबाद में वरमगड्डा रेलवे ट्रैक बंद होने से अवाम में नाराज़गी पाई जा रही है, क्योंकि इस ट्रैक के बंद होने से आए दिन हादसात पेश आ रहे हैं। उन्होंने रियासती हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते हुए इस मसले के हल और यहाँ पर ब्रिज के कामों के आगाज़ का मुतालबा किया। ऑलरेडी इससे पहले भी जो है ना यहाँ पर इंजीनियर थे, इंजीनियर ने बोला कि यहाँ पर जो है ना काम थोड़ा पेंडिंग बढ़ा हुआ है, उस तरफ के भी पेंडिंग बढ़ा हुआ है, इस तरफ के भी पेंडिंग बढ़ा है, फंड्स नहीं है बोल के कुछ लोग बोल के गए। वो अपने आप को इंजीनियर बता रहे थे, ऐसा जो है ना इंजीनियर बता रहे थे कि अपने पास फंड्स नहीं आया ज्यादा, इस वजह से यहाँ से जो है ना थोड़े जितने भी है रातों रात की बात कर रहा हूँ, रातों रात जो है ना यहाँ के लेबरों को लेके आके RTC X रोड पे करे। क्यों RTC X रोड का जरूरी था? यहाँ का जरूरी नहीं है, वहाँ की आवाम जरूरी थी, यहाँ की आवाम जरूरी नहीं है। देखिए मैं यहाँ पर ही रहता हूँ, इतनी यहाँ की गवर्नमेंट जो है ना KCR गवर्नमेंट, हालांकि KCR गवर्नमेंट 8 साल हो गई आके, अब जो है ना दूसरे एरियो में काम चल रहा बराबर, ये कोई बात नहीं है। मगर के यहाँ के MLA साहब जो है कल परसों जो एक 15 दिन पहले एक बच्चे का जो इंतकाल होगा यहाँ पे फरीद नाम के, इनका एक्सीडेंट, उनका घर बाजू में ही है, वहाँ कल आए झंडा फ्लैग चढ़ाने के आसे, उन्होंने पुरजाने हाल नहीं लिए। सुने ऐसे MLA बाजू यहीं सिग्नल पे रहते। MLA प्रकाश गौड़ साहब है, उसी पार्टी के TRS पार्टी के MLA प्रकाश गौड़ साहब जो है ना बाजू में ही आए, हालांकि बच्चे का इंतकाल हुआ, उनके घर के पुरजाने हाल नहीं, उनको कुछ पैसा जो है ना कुछ मिलने का कुछ भी नहीं। सुने
बेचारों की फैमिली जो है ना, छोटे छोटे मासूम बच्चे इंतकाल हो गया। ये रेलवे ट्रैक की तरफ से, और कई जने अभी तक कितने हादसे हुए ब्रिज? अरे बहुत हो गए, रेलवे ट्रैक के हादसे इतने हो गए। देखिए आप जो है ना, रोड की जो है ना, ये रेलवे ट्रैक के पास फेसिंग नहीं है। पहली बात, पब्लिक जो है ना इधर से उधर से जाएंगे, कट के मर जा रहे। ना तो स्टेट गवर्नमेंट को बोले तो स्टेट गवर्नमेंट का मुतालिबा क्या है? ये हमारा मुतालिबा यही है यार, ब्रिज बनाओ या नहीं तो रेलवे गेट ओपन करो। आप ब्रिज कभी भी बनाओ, हमारे को कोई वो नहीं है। हमारे को परेशानी यही है, स्कूल के बच्चे जाने को परेशान है, हॉस्पिटल को जाने परेशान है, लोग मर जा रहे, कारोबार वाले परेशान है। अब इसका हल कौन करेंगे? आप जो है ना, खाली जो है ना फ्लैग चढ़ाने का से वो गली में आ गए, वो गली में आ गए, पोस्टर लगा लिए, नहीं होता साहब। सुने, आने जाने वालों को जो है ना, देखो आप। वरंगल चिंतल में आज जमात इस्लामी खिला वरंगल की पब्लिक कॉन्फ्रेंस पलटो अपने रब की तरफ का कामयाबी नखात अमल में आया। चिंतल के ईदगाह में मुनक़िदा इस कॉन्फ्रेंस में अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस इजलास में पहले बच्चों का सेशन अवाम को बहुत पसंद आया। इसके बाद दूसरा सेशन नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया। नौजवानों की जिम्मेदारी और तालीम, हुस्न सलूक से अपने साथ साथ अपने कौम व इलाक़े का नाम रोशन करने के लिए तरग़ीब दी गई। इस मौके पर जमात इस्लामी तेलंगाना के रियासती सदर हामिद मोहम्मद खान ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। और जो बच्चे ज़हीन हैं उनके लिए कोचिंग सेंटर्स का क़याम, और फिर इसी तरह जो छोटे बच्चे और कम उम्र बच्चे हैं उनका ताल्लुक़ इस्लाम से, दीन से एक जज्बाती और फ़िक्री लगाव उनका हो जाए और हम आहंगी पैदा हो, इसके लिए यहाँ कोशिशें की जा रही हैं। और जमात इस्लामी हिंद ये चाहती है कि ऐसे छोटे छोटे पॉकेट्स के अंदर एक मॉडल बनाया जाए और उसको वसअत दी जाए, और मुख्तलिफ़ मीडिया पर्सन्स और मुख्तलिफ़ लोगों को लाकर बताया जाए कि एक मिसाली बस्ती और एक इस्लामी माशरा किस तरह का होता है, और वो इस्लामी माशरा जिसके अंदर दुल्हे नहीं बिकेंगे, दुल्हनें नहीं जनेंगी, सादगी के साथ में शादी होगी, शीन के 3 नुक्ते निकाल कर शादी सादी होगी। ये सब तमाम इत्तेहाद और इत्तेफाक, कोई मसलकी यहाँ झगड़े नहीं होंगे और मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक रहेगा, ये बताने के लिए आज ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पर मुनक़्क़िद। मुत्तहिदा ज़िला नलगुंडा के पालकेड़ मंडल मौज़ा जान पहाड़ में मौजूद 400 साला ख़दीम मशहूर मारूफ दरगाह हज़रत सैयद शाह मुहियुद्दीन ख़ादरी अलमारूफ हज़रत जान पाक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के 6 रोज़ा उर्स शरीफ का आज रियासती वक्फ़ बोर्ड की निगरानी में आगाज़ हुआ। इस तक़रीब में शिरकत करने रियासत के अलावा पड़ोसी रियासतों से भी बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत अक़ीदतमंद कसीर तादाद में पहुँच रहे हैं। वक्फ़ इंस्पेक्टर मोहम्मद महमूद अली की निगरानी में तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए, जिनमें आर्जी क़याम गाहें, बैतुल खलाएँ, हमाम, ज़िबा खाने शामिल हैं। इसके अलावा ज़ायरीन को पीने का साफ़ व शफ़ाफ़ पानी टैंकरों के ज़रिए दरियाए कृष्णा से मुहैया किया जा रहा है। बरखी की सरबराही का भी बिला वक़फ़ा 24 घंटे मौसर इंतज़ाम किया गया है। मौसम सरमा के पेश नज़र दरगाह के अहाते में तिब्बी कैंप का भी नज़्म रखा गया है, जहाँ पर प्राइमरी मेडिकल अमला दौरान उर्स मौजूद रहेगा। उर्स तक़ारीब में किसी भी तरह का कोई खलल ना होने पाए, इसके लिए पुलिस का भी माक़ूल इंतज़ाम किया गया है। उर्स तक़ारीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करने वालों में नलगुंडा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी, रुकन कानून साज कौंसिल बी लिंगया यादव, हुजूर नगर रुकन असेंबली सैदी रेड्डी के अलावा कलेक्टर सूर्यापेट, SP सूर्यापेट और रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से मोहम्मद अब्दुल जब्बार, सुपरिटेंडेंट मोहम्मद असदुल्ला खान, OSD सैयद इम्तियाज़ इंजीनियर, मोहम्मद यूसुफ जूनियर असिस्टेंट, मोहम्मद अखिल के अलावा मुकामी सरपंच, MPTC, ZPTC ने शिरकत की। ज़ायरीन की सहूलत के लिए मिरियालगुड़ा और सूर्यापेट से RTC बसों का खुसूसी इंतज़ाम किया गया है। हैदराबाद ईस्ट जोन DCP सुनील दत्त ने अफजलगंज पुलिस की जानिब से 3 केसों के तहत की गई कार्रवाई और मुलजिमीन की गिरफ्तारी के साथ साथ सरखा शुदा अशिया को बरामद करने से मुतालिक एक प्रेस मीट करते हुए तफसीलात बताई, जिसमें एक इंटर स्टेट अटेंशन डाइवर्शन मुलजिम की गिरफ्तारी और उसके पास से 64 कैरेट के 18 लाख रुपए के हीरे बरामद होने का केस काबिल ज़िक्र है।
हमारे पास 26 तारीख को एक वाक़या हुआ, एक इंसिडेंट हुआ जिसमें कि एक जो सूरत के बिजनेसमैन थे उनको ठगी करके, अटेंशन डाइवर्जन करके उनसे 18 लाख का 24 कैरेट डायमंड कोई लेके चले गए थे। उसको आज उन्होंने डिटेक्ट किया, उसको ढूंढा और उसको पकड़ के लाया है। उसको आज हम जेल को भेजने वाले हैं। इसमें जो ये अपराधी है इनका नाम मोहम्मद रुहिला है। ये भी एक जेम स्टोन्स का बिज़नेस करते हैं। ये चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के रहने वाले हैं। इनके ऊपर वहाँ पर भी पहले के 2 केस है, 2016 में और 2019 में भी चीटिंग और ठगी के ये केसेस हैं इनके ऊपर। तो जब ये 25 तारीख को ये घटना हुई तो हमको उसी दिन ये इन लोगों ने कंप्लेन करी और उसी दिन शाम को अपने ACP, SHO और DI इन लोगों ने पूरा टीम बनाकर यहाँ से कर्नाटका का और बाकी जगह भी उनको ढूंढना चालू किया। तो हमारे DI ने पूरा एफर्ट लगाकर इनको चिकबल्लापुर से, इनके गांव से इनको पकड़ के लाए। इनका ये जो तरीका है वो इसलिए था कि ये आदमी भी जो मोहम्मद रुहिला है ये इसी का बिज़नेस करता था और इसको थोड़ा घाटा हो गया। घाटा होने के बाद में इसने सोचा कि कुछ जल्दी से कहाँ से पैसा कमाया जाए, तो किसी को ठग कर पैसा कमाते हैं। तो इंडिया मार्ट पर ये जो बिजनेसमैन है सूरत के, ये अपना सामान बेचते हैं। इन्होंने इनको इंगेज करके हैदराबाद को बुलाया। हैदराबाद में बुलाने के बाद में होटल में इनसे बिज़नेस संबंधित जो बात करी, उसमें उसी समय इन्होंने इनका जो डायमंड लेने के बाद पैसा पेमेंट नहीं किया तो बात नहीं बनी। तो उसके बाद में इन्होंने जो उनका जो डायमंड था वो उसको अटेंशन डाइवर्जन से उसको स्वैप कर लिया। वहाँ पर कुछ दूसरा जो कि ओरिजिनल नहीं था, फेक रख के इनका ओरिजिनल लेके चले गए। तो उन्होंने इमीडिएटली हमको रिपोर्ट किया पुलिस स्टेशन में, थाना में जो केस दर्ज हुआ। उसके बाद तुरंत से फ़ौरन यहाँ से टीमें हर जगह उनके लिए गई और उनको वहाँ से ढूंढ के लाया है। सिरपुर टाउन पुलिस स्टेशन हुदूद में चंद रोज़ कबल हुई चोरी के मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 2 लाख रुपए मालियत का चोरी शुदा सोना बरामद कर लिया गया। कागज नगर DSP करुणाकर ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। విలువైన వస్తువులు ఇంట్లో పెట్టి తాళం వేసి వెళ్ళిపోయి 1 వీక్ 10 డేస్ తర్వాత వచ్చిన తర్వాత దొంగతనం జరిగిందంటే ఈ ఒక తులం పైన కూడా వర్త్ 50,000 పైన ఉంటుంది. చాలా బాధపడతారు. అందు గురించి ముందే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని మేము అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తాం. అలానే ఈ సిర్పోటీలో సీసీ కెమెరాలు కొంచెం తక్కువ ఉన్నాయి. వాటి గురించి కూడా ప్రజలు ముందుకు వచ్చి, దాతలు ముందుకు వచ్చి సీసీ కెమెరాలు పెడితే మనకి ఇంకా చాలా ఏదైనా నేరం జరిగినప్పుడు మనకు క్లూ దొరకడానికి చాలా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. మనకు మీకు తెలుసు రీసెంట్గా లాస్ట్ ఇయర్ మనకు వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్ దొరికింది. మనకు CCTV ద్వారానే మనం అది కనుక్కోగలిగినాం. आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। सीएम केसीआर 29 जनवरी को BRS पार्लिमानी पार्टी का करेंगे इजलास। पार्लियामेंट में बहस के लिए उठाए जाने वाले मसाइल पर किया जाएगा तबादिले ख्याल। MIM के बानी कायदे मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग की आज 79वीं बरसी। मजलिस के अरकान असेंबली और काउंसिल, कॉरपोरेटर्स और दीगर ने पेश किया खिराज अकीदत की मगफिरत के लिए दुआ। मध्य प्रदेश के इंदौर में पैगंबर इस्लाम पर नामुनासिब तबसरे, कोड़ंगल में मुसलमानों ने निकाली एहतजाजी रैली। MIM सदर SB गुलशन की क़यादत में बजरंग दल के कारकुनों के खिलाफ पुलिस से किया कार्रवाई का मुतालबा। गोशा महल रुकन असेंबली राजा सिंह ने CM केसीआर पर लगाया इल्जाम। हुकूमत की जानिब से उनकी हिफाजत को नजरअंदाज करने का किया दावा। शहर हैदराबाद में बढ़ते वेब और यूट्यूब चैनल्स पर सिटी पुलिस कमिश्नर हैरतज़दा ऐसे चैनल्स को भी यूनियन से जोड़ने और जर्नलिज्म की एथिक्स बताने की जर्नलिस्ट यूनियन से की अपील और खुद ही इसे करार दिया बड़ा चैलेंज। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला।
अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।